एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा ये बुशमैन का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था थोड़ी जानकारी, और आज उसके आगे की जानकारी हम देंगे किस प्रकार से बुशमैन का जो जीवन यापन करने की चीजें हैं। देखिए 20,000 वर्षों से आदिम जनजाति है। अगर जनजाति की बात की जाए, अगर ट्राइब्स की बात की जाए, तो वे जनजातियां जो कि हम आपकी तरह अभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाई हैं, जंगलों में, पेड़ों पर, या समाज से इतर अपना जीवन यापन करती हैं, और हम आपकी तरह नहीं है उनके पास आधुनिक संसाधन या किसी तरीके से। तो बिल्कुल आदिम जनजाति, जिस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, फिर जब मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ था धीरे धीरे, तो ठीक वैसी परंपराओं का आज भी वो लोग निवाहन कर रहे हैं, वही उसी हिसाब से चल रहे हैं कि उसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो देखते हैं, जो इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे इस वीडियो में एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, तो आप थोड़ा गौर से देखें। अगर तसामा की बात की जाए, तसामा एक जंगली तरबूज टाइप का एक फल है, जंगली तरबूज टाइप का है। तो वो इन लोगों की पानी की पूर्ति भी करता है और भोजन की पूर्ति भी करता है। जिस प्रकार से तरबूज हम लोग खाते हैं तो उसमें पानी भी होता है पर्याप्त मात्रा में, और भोजन भी उसमें होता है। उसके अलावा ये लोग क्या क्या खाते हैं? उसके अलावा ये लोग कंदमूल फल खाते हैं, बेर खाते हैं। ठीक है, तो कंदमूल खाते हैं, बेर खाते हैं। और उसके बाद ये लोग, जब देखिए 9 महीने क्या होता है, करीब 3 महीने यहाँ ठंडी होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी ठंड होती है, उसके बाद 9 महीने खूब सूखा पड़ता है। तो इनकी जनजाति को क्या कहते हैं, कभी खूब ठूस ठूस कर खाते हैं और कभी ये भूखे मरने लगते हैं। तो जब ये भूखे मरने लगते हैं तो जो मिलता है वो खा लेते हैं, जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। छोटे छोटे अगर हम लोग देखें तो ये चींटी खा लेते हैं, गिलहरी खा लेते हैं, पक्षी खा लेते हैं, बाज खा लेते हैं, चील खा लेते हैं, वैक्सबर्ग खा लेते हैं। हर चीज, कुछ बचता नहीं है खाना हुआ। यहां तक ये लोग दीमक भी खा जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड मिलार्ड। अगर दीमक की बात की जाए तो बुशमैन का जो दीमक होता है ना, वो चावल होता है। जो दीमक है बुशमैन का चावल कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्लॉथिंग की अगर बात की जाए, सबसे पहले टूल यानी तीर कमान। देखिए इनके जो हथियार क्या क्या हैं। देखिए आदिम जनजाति है, आखेट करना इनका पहला काम है, आखेट करना खाना, और ये कोई डिग्री लेकर नहीं घूमते हैं। ठीक है, तो आखेट करने के लिए नुकीले हथियार होने चाहिए, तीर कमान होना चाहिए। तो क्या क्या इनका हथियार है? तीर कमान, बर्छी, चाकू, लाठी और थ्रोइंग स्टिक। थ्रोइंग स्टिक 8-9 करीब 1 मीटर की होती है। तो एक लाठी होती है जिससे ये दौड़ते हुए जानवर को भागते हुए मार देते हैं, और वो लड़खड़ा के गिर पड़ता है, और सबके सब झुंड अटैक कर देते हैं और उसको जिंदा ही खाने लगते हैं। एक बार में एक भेड़ खा जाते हैं 2 आदमी। ठीक है, तो बिल्कुल बनवानु जात समझ लीजिए इसे। क्लॉथिंग, खाल के बने वस्त्र। देखिए ये लोग खाल के बने वस्त्र पहनते, इसका 2 फायदे हैं। देखिए खाल के बने का मतलब ये लोग रहते का, इनका आश्रय क्या है? गुफा। आज भी लोग गुफा में रहते हैं। आज भी ये लोग छोटे छोटे गड्ढे, छेद जहां पाते वहां लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो चींटी से बचने के लिए कुछ रेप्टाइल्स हैं सर पर, उनसे बचने के लिए लोग एक प्रकार का विलेप लगाते हैं। एक विलेप लगाते हैं, लेप लगा लेते हैं। तो इससे ये लोग धूप से भी बचते हैं, और चींटी और छोटे मोटे रेप्टाइल्स हैं जो सरीसृप के वर्ग के प्राणी हैं, उनसे बच जाते हैं। तो ये जो है, जो इनके जो वस्त्र है ना, चमड़े के बने होते हैं, तो धूप से भी सुरक्षा करते हैं, उसके बाद जंगली जानवरों और रेप्टाइल से भी सुरक्षा करते हैं। तो क्लोथिंग हो गया। आभूषण की बात की जाए, देखिए आपने पिक्चरें देखी होंगी, हुहा वाले होते हैं, बस वही हैं ये लोग। हुहा भाला लेकर आ जाते हैं, घेर लेते हैं लोगों को, हैं। तो जंगल में क्या है, हर प्रकार के जीव जंतु उनको मार के उनकी हड्डी के बने हुए माला बना लेते हैं, या बीजों की माला बना लेते हैं। हर प्रकार के पेड़ पौधों के बीज की माला बना लेते हैं। या शुतुरमुर्ग, जो ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग सबसे ज्यादा उपयोगी जानवर, उससे औरतें क्या करती हैं, अपने लिए आभूषण बना लेती हैं। आदमी करते हैं उसमें पानी भर में काम करते हैं, क्योंकि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है हर प्रकार से इनके काम आता है। आश्रय की बात अब थोड़े देखते हैं फैक्ट। आश्रय की बात की जाए तो गुफा, कम गहरे गड्ढे, छिद्र या झोपड़ियां रहते हैं, और 8 या 10 झोपड़ी बनाकर 8 या 10 लोग 8 या 10 एक बार में झोपड़ी बनाते हैं। और अल्पकालीन बर्फ नाम के ये अल्पकालीन गांव है। तो बर्फ की अगर बात की जाए तो अल्पकालीन गांव है, किसके हैं? बुशमैन के। एग्जाम में आया था। ठीक है,
और क्या करते हैं पड़ोसी देशों से, पड़ोसी देश क्या, पड़ोसी प्रदेश जो भी है, पड़ोसी प्रदेश देखिए नामीबिया, अंगोला, बोत्सवाना और चाड और नामीबिया, स्वाजीलैंड में भी कहीं कहीं है। तो साउथ अफ्रीका की बात की जाए, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का सबसे पुराना महाद्वीप है कि अफ्रीका के ही सब टुकड़े हुए हैं। अगर आप पेंजिया और पेंथालासा की बात करें तो अफ्रीका के ही टुकड़े हुए हैं, ठीक है। प्लेट पास के जो प्रदेश है, जो पास के प्रदेश है, वहां से ये लोग क्या करते हैं शहद, वहां ये लोग शहद देते हैं और खाल देते हैं, ठीक है, खाल देते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों की। देखिए खाल का क्या होता है, खाल आज भी लोग सजावट के काम में लेते हैं, खाल है, सींग है, जंगली जानवरों के, ये सब शौक है, पुराने महाराजाओं के शौक थे, लोग आज भी शौक है पुरानी चीजों में। तो खाल और शहद, खाल और शहद के बदले ये लोग लेते हैं लोहे की पत्ती, जिससे नुकीले हथियार बनाते हैं, नुकीले तीर बनाते हैं, जिससे ये इसको थ्रोइंग स्टिक बनाते हैं, नुकीले तीर बनाते हैं। और इनका जो धनुष बाण होता है उसकी जो डोरी 1 मीटर की लंबी होती है, एक बार में बड़े से बड़े जानवर एक ही तीर में ढेर हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। उसके बाद करें बात खाल शहद के बदले ये लोग लोहे की पत्ती आदान प्रदान करते हैं और उससे तीर बनाते हैं, जिसका शिकार। और एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग है, जिस जानवर का शिकार करना होता है उसकी खाल की लोग राख अपने मुंह में लपेटते हैं, पूरे शरीर में लपेटते हैं और उसी प्रकार हुआ हुआ करके आवाजें भी निकालते हैं। तो उससे ये लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतु की आवाज भी निकाल लेते हैं, जिससे उनको ये लोग चकमा दे देते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा सदस्य है, लेकिन उनका कोई सदस्य नहीं होता, बल्कि यही लोग होते हैं। और जब वो जीव आता है उसे मार के खा जाते हैं, कच्चे ही खा जाते हैं, ज्यादा पकाने चक्कर में नहीं। इनके यहाँ कोई इनके यहाँ हम आपकी तरह कोई रसोई गैस नहीं, एलपीजी लगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं, वही उठाया मारा और सबके सब झुंड के झुंड आए और खाने लगे हुआ हुआ करके। एसोटा इंपॉर्टेंट है, एसोटा नेशनल पार्क जो कि नामीबिया में पड़ता है, एसोटा नेशनल पार्क जो कि नामीबिया में पड़ता है, देखने की चीज है। तो 2 नदियां भी हैं, जैसे 2 नदियां हैं, लिम्पोपो और ऑरेंज ओकासाको है। और 4 देश नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, साउथ अफ्रीका, वो पिछले नक्शे में बना चुके हैं। उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे ये लोग क्या करती हैं, औरतें अपने आभूषण बनाती हैं, वो लोग पानी रखते हैं। और हिरन की बनी खाल, हिरन की बनी खाल ये लोग बैग की तरह, जैसे हम लोग ना उसके जैसे हम लोग ना बैग ले जाते हैं, पीठ पे डाल लेते हैं, तो या किसी प्रकार का तो सामान ले जाने के लिए अपने खाल का थैला बना लेते हैं। कुछ और फैक्ट की बात की जाए, शारीरिक कद की बात की जाए, शारीरिक कद की बात की जाए तो ये निग्रेटो जनजाति के लोग होते हैं। इनके नाटे कद होते हैं, चौड़ी आंखें होती हैं, नितंब भारी होते हैं, बिखरे लहरदार बाल होते हैं, चौड़े होठ होते हैं। कभी कभार आपने क्रिकेट में या कहीं भी देखा हो स्टेडियम में तो खूब लंबे लंबे, क्रिस गेल तो लंबे है ना, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज के हैं। ये लोग लंबे न होके नाटे होते हैं, ओठ इनके उभरे होते हैं, जबड़े उभरे होते हैं, तो ओठ भी बड़े भारी भारी होते हैं। भेड़ चींटी कंदमूल दीमक, इनका चावल कहा जाता है, बुशमैन का चावल दीमक, अभी आपको बता चुके हैं। भाषा बांटू, सुडानी, सामाहामी और खोई और तू भाषा है। धर्म की बात की जाए तो ये शान धर्म के होते हैं, और धर्म ये शान धर्म के और सोकार धर्म के मानने वाले होते हैं। और इनके 2 देवी देवता होते हैं, 2 देवता होते हैं, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। तो बुशमैन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से वो हमने आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा है, पूरा प्रयास किया, वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। नमस्कार, मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।